गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अब तो आप शायद थक चुके होंगे कि ऐसा लग रहा होगा कि अब चैप्टर कब खत्म हो, लेकिन अभी बाकी है। एक्सरसाइज 7 के कुछ सम बाकी है, एक्सरसाइज 7.11 पूरी बाकी है और उसके आगे के इलस्ट्रेशन भी बाकी है। 7.11 में भी कुछ नया आने वाला है, तो अभी वो भी देखना बाकी है। ओके, मतलब थक मत चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में 14 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर का वेटेज 14 मार्क्स है, तो अगर आपको 80 अप जाना है तो कंपलसरी ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये चैप्टर अगर आपने कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तो अभी चैप्टर 8 चैप्टर 9 ओके, ये दोनों इस पे डिपेंडेंट है, तो बहुत तकलीफ होगी उसमें। ओके, तो मैंने आपको बोल रहा हूं, ओके, सैटरडे संडे टाइम मिलता है, रिवाइज कीजिए चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का रिवीजन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एक बार पढ़ लिया, एक लेक्चर देख लिया, कंप्लीट हो चुका, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो जब भी आप देखोगे तो आपको ये वो सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल। अगर रिवीजन नहीं किया तो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7। 4 नंबर 1 2 3 हम कर चुके हैं। ओके, 4 नंबर का सम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर इनटू ब्रैकेट x रेज़ टू 4 प्लस 1 होल रेज़ टू 3 बाय। ओके, तो इस टाइप का सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है उसको वैसा का वैसा ही रखने वाला हूं, और ब्रैकेट में x रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करने वाला हूं। तो यहां पे मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करने वाला हूं, तो यहां पे होगा x रेज़ टू 4 प्लस 1 इन डिनोमिनेटर x रेज़ टू 4 होल रेज़ टू 3 बाय। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर एज इट इज। नाउ power apply on x raised to 4, then I write x raised to 4 whole raised to 3 by 4 into, now split here, then x raised to 4 cancel, then we get 1 plus 1 upon x raised to 4 whole raised to 3 by 4. Now this bracket I take in numerator. Okay, then we get I is equal to integration 1 plus 1 upon x raised to 4 whole raised to माइनस 3 बाय 4, और डिनोमिनेटर में क्या होगा देखो, यहाँ पे तो 4 कट हो जाएगा तो बच गया x क्यूब, तो x स्क्वायर इनटू x क्यूब, देन वी गेट 1 अपॉन x रेज़ टू 5। आई राइट हियर 1 अपॉन x रेज़ टू 5 dx, और जो ये ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव करके देखो आप क्या होगा। देखो, नाउ d बाय dx ऑफ 1 plus 1 upon x raised to 4, then I write d upon dx of 1 plus x raised to minus 4. Now derivative of 1, which is 0, and derivative of x raised to minus 4. Then I take power in coefficient and 1 powerless. Then we get minus 4 into x raised to 5, and write minus 4 into x raised to 5 as minus 4 upon x raised to 5. And I write here minus 4 upon x raised to 5. That means derivative of this bracket is minus 4 upon x raised to 5. Then I multiply and divide here by minus 4. See here, first divide by minus 4 into 1 plus 1 upon x raised to 4 whole raised to minus 3 by 4, और यहाँ पे minus 4 से multiply करने वाला हूँ minus 4 upon x raised to 5 dx। क्या होगा, fx raised to n into f dash x, fx raised to n into f dash x, then our formula is fx raised to n plus 1 upon n plus 1, then minus 3 by 4 plus 1, that is plus 1 by 4 in denominator plus 1 by 4
then I write minus 1 by 4 into 1 plus 1 upon x raised to 4 raised to 1 by 4 in denominator 1 by 4. Then 1 by 4 cancel, then we get our final answer is minus 1 plus 1 upon x raised to 4 whole raised to 1 by 4 plus. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. अभी अगला सम मैं लेता हूं और वो है 5 नंबर का सम. बहुत ही बढ़िया सम है, लिखते रहिएगा. 5 नंबर. क्वेश्चन हमारा है I is equal to इंटीग्रेशन. न्यूमेरेटर में है dx और डिनोमिनेटर में है x रेज़ टू 1 by 2 प्लस x रेज़ टू 1 by 3. x रेज़ टू 1 by 2 प्लस x रेज़ टू 1 by 3. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम कर लो तो शायद अच्छा हो जाएगा. तो यहाँ पे टी स्क्वायर अगर मैं रखता हूँ तो तब मिलेगा टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर रखता हूँ तो हो जाएगा टी रेज़ टू 2 by 3. तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू टी क्यूब एज्यूम कर लो तो ये इजी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हो जाएगा टी रेज़ टू 3 by 2, तो वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आएगा. तो कुछ एज्यूम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 पावर क्या है 1 by 2 और 1 by 3. तो 2 और 3 का एलसीएम है 6. तो मैं एज्यूम करने वाला हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू टी रेज़ टू 6. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू टी रेज़ टू 6. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, that means dx is equal to 6 into t raised to 5 dt. Okay, now I put all value here, then I is equal to integration in numerator 6 into t raised to 5 dt in denominator x, that is t raised to 6 raised to 1 by 2 plus x, that is t raised to 6 raised to 1 by 2. But 6 is constant, then I get outside. And in numerator only t raised to 5 dt, see in denominator t raised to 6 raised to 1 by 2. Then we get here t cube plus 6 into 1 by 3, then we get t square. Now from denominator t square common and cancel with numerator, then remaining term in numerator is only t cube. In denominator t square common and cancel, then we get only t plus 1 dt. अब क्या करने वाला है, तो न्यूमेरेटर में t क्यूब है, डिनोमिनेटर में वो t plus 1 है. तो न्यूमेरेटर में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. तो I is equal to 6 इंटीग्रेशन t क्यूब plus 1 minus 1 in denominator t plus 1 dt. तो यहाँ पे t क्यूब प्लस 1 है, उसका फैक्टर कर देंगे तो उसका फैक्टर क्या आएगा. शायद फैक्टर आपको मालूम ना हो तो बहुत बड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. फैक्टर तो आपको आनी ही चाहिए. t क्यूब प्लस 1, तो मैं फैक्टर लिख लेता हूं t प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस t प्लस 1. तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये माइनस 1 तो है ही. यहाँ पे t प्लस 1 dt. अब स्प्लिट करने जा रहा हूं तो I is equal to 6 इंटीग्रेशन t plus 1 कैंसल, then remaining term is t square minus t plus 1 minus 1 upon t plus 1 dt. अब क्या करेंगे, तो अब तो बहुत इजी हो गया. अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो देखो क्या आएगा. then I is equal to 6. now integration of t square which is t cube by 3 integration of t which is t square by 2 and integration of 1 that is t and integration of 1 upon t obvious log modulus of 1 plus t. Now multiply 6 with bracket, then we get I is equal to 6 by 3, that is 2 into t. 6 by 2 we get 3 into t square plus 6t minus 6 into log modulus of 1 plus t plus. Now
here we put value of t, and value of t from we find here we assume x is equal to t raised to 6, taking power 1 by 6 both sides. Then we get here x raised to 1 by 6 is equal to t raised to 6 whole raised to 1 by 6, that is t. Now I apply power 2, 1 by 2 here, then we get x raised to 1 by 2 equal to t raised to 6 raised to 1 by 2, that is t cube. And last I apply 1 by 3 power both sides, then we get here x raised to 1 by 3 and here t square. Now I substitute all the value of t, t square and t cube. Then our final answer is I is equal to 2 into t cube, that is x raised to 1 by 2 means root x, minus 3t square, that is x raised to 1 by 2 plus 6t, that is x raised to 1 by 6 minus 6 log modulus 1 plus t, that is x raised to 1 by 6 plus. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी अगला सम मैं लेता हूं और वो है सम नंबर 10, 6, 7, 8, 9 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अगला सम है 10 नंबर का, बहुत ही बढ़िया सम है। अगर आइडिया नहीं आया तो सम में प्रॉब्लम हो सकता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेस टू 8, न्यूमरेटर में क्या है साइन रेस टू 8 माइनस कॉस रेस टू 8, इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, अगर मैं आपको बता दूं तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी हो जाएगी। देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पे पहले जो न्यूमरेटर में साइन रेस टू 8 माइनस कॉस रेस टू 8 है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके जितने भी फैक्टर पॉसिबल है फैक्टर भी कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो नाउ आई राइट हियर, नाउ साइन रेस टू 8 एक्स minus cos raised to 8x. Now we know the factor of a square minus b square, which is a minus b into a plus b. Then factor of sin raised to 8 minus cos raised to 8. We write sin raised to 8, that is sin raised to 4 whole square minus cos raised to 8, that is cos raised to 4 whole square. Then factor of this term is sin raised to 4x minus cos raised to 4x. In second bracket sin raised to 4x plus cos raised to 4x. Now see first bracket sin raised to 4 minus cos raised to 4. Again factorize of first bracket, same formula. Then factor of sin raised to 4 minus cos raised to 4. See here in first bracket sin square minus cos square x. In second bracket sin square x plus cos square x into sin raised to 4 plus cos raised to 4 as well. See here, second bracket sin square plus cos square, which is 1 identity, और sin square minus cos square. cos 2x का एक फॉर्मूला शायद आपको पता हो, 11 साइंस में आ चुका है। cos 2x इज इक्वल cos square x minus sin square x, लेकिन यहाँ पे sin square minus cos square दिया गया हुआ है, तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ minus cos 2x। ओके, ये हो गया हमारा minus cos 2x। सेकंड ब्रैकेट जो कि 1 है और जो लास्ट ब्रैकेट है उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। देखो कैसे, sin raised to 4, then I write sin square x whole square cos raised to 4, that means cos square x whole square। तो ये हो गया हमारा a square, दूसरी टर्म हो गई b square। तो मिडिल टर्म ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। मिडिल टर्म हमारी क्या होगी 2a into b, that means plus 2a, that is sin square x into cos square x। ओके, तो ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -2 sin square x into
cos square x। तो पहली टर्म हमारी माइनस cos 2x वैसी ही। और अब यहां पे देखो पहली तीन टर्म a square b square plus 2ab which is perfect square of sin square x plus cos square x whole square। और जो लास्ट टर्म माइनस 2 sin square into cos square है वो तो वैसी ही। लेकिन sin square plus cos square हम जानते हैं आइडेंटिटी है तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो गया माइनस cos 2x ब्रैकेट 1 minus 2 sin square x into cos square x। मतलब क्या हुआ, जो न्यूमेरेटर में sin रेज़ टू 8 minus cos रेज़ टू 8 था उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लाए माइनस cos 2x into ब्रैकेट 1 minus 2 sin square x into cos square x। लेकिन सी डिनोमिनेटर में भी वैसी ही टर्म है तो वो टर्म कट हो जाएगी, बहुत इजी होगा। तो i इज इक्वल टू न्यूमेरेटर में मैं लिख लेता हूं माइनस cos 2x इंटू ब्रैकेट 1 minus 2 sin square x इंटू cos square x in denominator 1 minus 2 sin square x into cos square x dx। 1 minus 2 sin square cos square cancel, minus I take outside, then remaining term is only cos 2x dx। Now integrate of cos function which is sin, then we get minus sin 2x। See coefficient of x is 2, then I write in denominator 2, okay, sin 2x divided by 2 plus। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही इजी सम था। ओके तो जो क्वेश्चन हमारा था वो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता था, लेकिन न्यूमेरेटर को मैंने सिंप्लीफाई करके बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सम हमारा बहुत ही इजी होगा। जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी और बाद में सिर्फ एक ही टर्म बच गई और वो cos, और उसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी अगले सम, अभी थोड़े सम हम लेने बाकी है तो बात करेंगे अभी। ओके इलस्ट्रेशन सॉरी एग्जांपल नंबर 12 मतलब एक्सरसाइज 7 का 12, 13, 14 शायद एक सम मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं। ओके चलो बच्चों अभी 12 नंबर का सम लेते हैं। बहुत ही इजी सम है। 12, 13, 14 तीनों सम बहुत ही ज्यादा इजी है। देखते क्या करने वाले। यहाँ पे न्यूमेरेटर में x क्यूब है, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू 8। तो कुछ शायद आपको आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ पे x रेज़ टू 4 को कुछ एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे एज्यूम करता हूं x रेज़ टू 4 इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 इंटू एक्स क्यूब dx, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। ओके तो हमारे पास x क्यूब dx तो ऑलरेडी है, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt by 4। नाउ I put all value in I। See here x cube dx that is dt by now under root 1 minus x raised to 8, then I write x raised to 4 whole square, but x raised to 4 that is t means under root 1 minus t square, then I is equal to 1 by 4 okay under root 1 minus t square। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा अंडर रूट 1 minus t square, तो उसका इंटीग्रेशन होगा sin inverse x upon a। So sin inverse x that is t, a that is 1, and I is equal to 1 by 4 sin inverse t upon a plus, now I put value of t that is x raised to 4, then I is equal to 1 by 4 into sin inverse x raised to 4 plus,
तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अगला सम 13 नंबर, बहुत ही ज्यादा इजी है 13 नंबर का सम। क्वेश्चन हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x dx इन डिनोमिनेटर 1 प्लस e रेज टू x इंटू सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस e रेज टू x। तो यहां पे तो बहुत इजी है, e रेज टू x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं, सपोज e raised to x is equal to t. Now derivative both sides and derivative of e raised to x, that is e raised to x dx is equal to dt. Now I put all value in I. See here in numerator e raised to x dx, that is dt, in denominator 1 plus t into second bracket 1 plus 2 plus t. तो शायद आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ से तो बहुत इजी हो गया। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इजी है ही ये सब। तो यहाँ पे 3 मेथड पॉसिबल है। पहली मेथड ए और बी वाली, दूसरी मेथड परफेक्ट स्क्वायर वाली, और तीसरी वो है इजी वाली मेथड। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर में जो भी दिए तो ब्रैकेट है उसका सबट्रैक्शन कर दो। तो 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो तो बच जाएगा 1। और न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 प्लस टी, और डिनोमिनेटर का जो दूसरा फैक्टर है 1 प्लस टी, इस दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी। डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी है वैसा का वैसा ही, और डी। और यहाँ पे मैं स्प्लिट करने जा रहा हूं तो 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी कैंसिल, देन वी गेट 1 अपन 2 प्लस टी dt, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन x व्हिच इज log मॉड्यूलस ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे दोनों टर्म का इंटीग्रेशन भी वही होने वाला है, log मॉड्यूलस ऑफ 1 plus t minus log modulus of 2 plus t plus, and now we use property of log, then 2 plus t taking denominator, then I is equal to log modulus 1 plus t in denominator 2 plus t plus. Now I put value of t, that is e raised to x, then I is equal to log modulus 1 plus e raised to x in denominator 2 plus e raised to x plus, which is our final answer. Now I take one more sum, okay, of exercise number 7, और वो है 14 नंबर का सम। I is equal to इंटीग्रेशन, तो न्यूमरेटर में है ओनली dx और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4। तो देखो यहां पे शायद आप सोच रहे होंगे कि x स्क्वायर को कुछ एज्यूम कर लेते, लेकिन उसका डेरिवेटिव 2x dx, तो न्यूमरेटर में x वाली कोई भी टर्म नहीं है। तो इसी टाइप का सम है, 13 नंबर का सम था उसी टाइप का है। तो डिनोमिनेटर में जो ये दो टर्म दी हुई है उसका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, देन वी गेट ओनली 3, देन हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, फर्स्ट डिवाइड बाय 3, नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, देन इन न्यूमरेटर 3 into dx, in denominator as it is x square plus 1 into second bracket x square plus now I write in numerator 3 as subtraction of these two factors, x square plus 4 minus x square plus 1, in denominator x square plus 1 into x square plus 4 dx. Now split here, then we get very easy term, integration x square plus 4 cancel, then we get 1 upon x square plus 1,
minus x square plus 1 cancel, then we get 1 upon x square plus 4. That means 2 square dx. Now integrate these two terms. And we know the formula of 1 upon x square plus a square, which is 1 upon a tan inverse x upon a. 1 upon a tan inverse x upon a, then I is equal to 1 by 3. 1 upon a, that is 1 upon 1. Tan inverse x by 1. And same here, 1 upon a, that is 2 tan inverse x upon a plus. Now 1 by 3 multiply with bracket. Then I is equal to 1 by 3 into tan inverse x minus 1 by 3 into 1 by 2, that is 1 by 6 into tan inverse x by 2 प्लस. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका. और अभी अगला सम मैं लेता हूं, ओके, और वो है 15 नंबर. बीच में एक सम हमारा बाकी रह गया है 11 नंबर का. उसके बाद हम कल करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सम है. तो 15 नंबर की बात करते हैं. तो 15 नंबर I is equal to इंटीग्रेशन cos cube x into e raised to log sin x dx. तो ये सब मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं. क्या करेंगे देखो यहाँ पे, I is equal to cos cube x as it is, और जो e raised to log sin x डेरिवेटिव चैप्टर में काफी सम की है इस टाइप के, तो इसको हम सिर्फ sin x लिख सकते हैं. और अभी जो cos क्यूब है उसके मैं दो फैक्टर कर देता हूं. एक फैक्टर है cos स्क्वायर और दूसरा फैक्टर होगा सिर्फ cos. इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x into cos x into sin x dx. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इजी ये भी रह जाएगा कि अगर यहां से काम करेंगे हम, तो देखो क्या करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है. तो यहाँ पे हम काम करेंगे cos x को एज्यूम कर लो, cos x इज इक्वल टू t, और उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt. देन वी राइट sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt. ओके, तो इसका डेरिवेटिव भी बहुत अच्छा है. तो यहां से sin x dx की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस dt, और cos क्यूब मतलब हो जाएगा t. तो यहां से आप अपने आप काम कर सकते हो. तो यहां से ये सम आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, बहुत ही इजी सम है. ओके, तो एक्सरसाइज 7 में आज इतना रखते हैं. कल बहुत ही बढ़िया सम लेने वाले हैं. ओके, एक्सरसाइज 7 में जो भी कल काम करने वाले वो